आज के इस वीडियो में आप लोगों की ऐसी हेल्प करने वाला हूं कि आपका ई कॉमर्स बिजनेस अगर आप सेल्फ शिप के साथ शुरू करते हैं तो आपको उसमें प्रॉफिट होने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें और कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूं जिसको करने के बाद आपको बहुत फायदा हो सकता है। गाइस, एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पर सेल करना शुरू किया था, स्पेशली Amazon के ऊपर, तब उसके पास एक ऑप्शन था कि आप सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स के साथ शुरू कर सकते हो। मेरे एरिया में इजी शिप था ही नहीं, ठीक है ना। इजी शिप की पिकअप सर्विस थी नहीं। जिनको नहीं पता, इजी शिप यानी कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स आते ही नहीं थे, ओनली सेल्फ शिप के ऑर्डर आते थे। और वो इतना अच्छा था क्योंकि उसमें मुझे सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स आते थे और उसकी जो डिलीवरी रेट थी वो बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी आया और कैश ऑन डिलीवरी जब मेरे पिन कोड पे एनेबल हुआ तो उसके साथ साथ मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ा। प्रॉब्लम्स जैसे कि प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रहा है, कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया, अनडिलीवर्ड एड्रेस है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते थे अमेजोन पे। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी यही सीन था कि फ्लिपकार्ट के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी इतने ज्यादा थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और मेरे पैकेजेस ऐसे के ऐसे जाते थे और ऐसे के ऐसे वापस आ जाते थे। 10 में से 1 या 2 ऑर्डर मुझे प्रीपेड के उठते थे। और मीशो पे भी मैंने ट्राई करके देखा तो मीशो पे कुछ प्रोडक्ट डिलीवर हुए और कुछ प्रोडक्ट जो है वो भी कैश ऑन डिलीवरी के होते थे तो वो भी रिटर्न आ जाते थे। तो मेरा ये कहना है कि कैसा हो अगर हम सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स के साथ ही बिजनेस करें, हमें कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स चाहिए ही नहीं। तो आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को प्रीपेड के साथ शुरू कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट प्रीपेड ऑर्डर्स के ये रहते हैं कि आपको जो प्रीपेड ऑर्डर्स आएंगे उसमें आपको कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा। तो यहां पर मैं आपका एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं कि Amazon के ऊपर आप ओनली प्रीपेड ऑर्डर्स के साथ काम कर सकते हो जिसे सेल्फ शिप कहा जाता है, लेकिन आप फ्लिपकार्ट और मीशो के ऊपर ये नहीं कर सकते। ये ऑप्शन फ्लिपकार्ट और मीशो के ऊपर अवेलेबल नहीं है, Amazon के ऊपर अवेलेबल है। तो आप अगर बिगिनिंग में ही प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं तो आप Amazon के सेल्फ शिप के साथ अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। सो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी देरी के अब सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इन सेटिंग्स के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। देखो, ये Amazon का शिपिंग सेटिंग्स है। ये आता कहां से है? आपको यहां सेटिंग्स में आना है और शिपिंग सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको सेटिंग्स में आना है, ठीक है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको ड्रैग डाउन करना है। ड्रैग डाउन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो होगी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है आई एम इंटरेस्टेड इन सेल्फ शिप और दूसरा जो ऑप्शन है वो है सेलेक्टेड सेल्फ शिप। मैं इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। Opt for self-ship only if you use your own courier partners for delivery or your products are restricted through EasyShip। देखो, EasyShip वो सर्विस होती है जो Amazon की लॉजिस्टिक टीम आती है, आपसे ऑर्डर पिक करती है और कस्टमर को डिलीवर करती है, ठीक है ना। यहां पर एक चीज जो है ये है कि आपको दोनों एनेबल हो जाएंगे। जिन जिन पिन कोड्स पे EasyShip की डिलीवरी नहीं होगी, आप ध्यान से सुनिएगा, जिन जिन पिन कोड्स पे इजी शिप की डिलीवरी नहीं होगी वहां पर आपको अपने कुरियर की मदद से, चाहे इंडिया पोस्ट या जो भी, वो लिस्ट भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में शेयर करूंगा कि कौन कौन से कुरियर अवेलेबल्स हैं जिनके साथ आप शिप कर सकते हैं। बाकी आप उन पिन कोड्स को जो है, जिन पिन कोड्स पे इजी शिप की सर्विसेज नहीं है, उन पिन कोड्स पे आप सेल्फ शिप कर सकते हैं। तो इसको आप एनेबल कर देंगे तो जिन जिन पिन कोड्स पर इजी शिप की सर्विसेज नहीं है वहां पर आपको सेल्फ शिप के ऑर्डर आएंगे, और जिन पर इजी शिप की सर्विसेज है जो कि Amazon की सर्विसेज है तो वहां पर आपको कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स भी आएंगे और वहां से भी आपको ऑर्डर मिलते रहेंगे, ठीक है ना। जहां पर इजी शिप की सर्विसेज नहीं है वहां पर प्रीपेड ऑर्डर आएंगे सेल्फ शिप के, और बाकी के आपको कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड दोनों ऑर्डर आएंगे। दूसरा जो आपको दिख रहा है वो है सेलेक्टेड सेल्फ शिप। ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक टेम्पलेट बना सकते हैं कि मेरे को किसी रीजन से सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स चाहिए। लेट्स से आपको महाराष्ट्र से सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर चाहिए, बाकी सब जगह से आपको कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड दोनों चलेंगे, तो वो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। मैं लर्न मोर पे क्लिक करता हूं और आपको एक चार्ट बताता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने ये चार्ट ओपन है। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जैसे यहां पर सिर्फ राजस्थान से मुझे प्रीपेड ऑर्डर चाहिए और रेस्ट ऑफ द इंडिया से मुझे इजी शिप का रीजन चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और आपके सामने ले आता हूं। आप देख सकते हैं कि इजी शिप रीजन जो है वो पूरा ब्लू आपको दिख रहा है, यानी कि मुझे सारे स्टेट से जो है इजी शिप के ऑर्डर्स आएंगे, कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड दोनों के। लेकिन राजस्थान में मुझे सिर्फ सेल्फ शिप के ऑर्डर आने चाहिए, और वो भी जिन पिन कोड्स को मैं सेलेक्ट करता हूं। इसी तरीके से आप पूरा एक रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को भी जो असाइन कर सकते हैं। अब आपका अगला सवाल कि सर कैसे सेलेक्ट करेंगे इन पिन कोड्स को, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहां आना है। यहां आने के बाद आपको ऑप्ट इन पे क्लिक करना है
और यहां पर इसको ओके करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओके करेंगे आपके सामने एक टैब ओपन होगा और ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। आप यहां क्रिएट न्यू शिपिंग टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और सेल्फ शिप जो लिखा हुआ है ना उसको ओके करेंगे। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे रीजन के ऑप्शन आ जाएंगे कि भाई आप इन देखो क्या लिखा हुआ है कि मैं राजस्थान में लेट्स से ये पाली लिखा हुआ है तो यहां पर मैं 1 से 3 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकता हूं। इन एरिया के अंदर 3 से 5 दिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। आप चेंज कर सकते हैं, एडिट में जाके आप यहां से इसको सेलेक्ट करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या पूरा का पूरा नॉर्थ रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, मैंने ओके कर दिया। उसके अलावा स्टैंडर्ड डिलीवरी की भाई मैं इन स्टेट्स के जितने भी पिन कोड्स हैं वहां पर मैं 4 से 6 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर करवा दूंगा। इन स्टेट में भी 4 से 6 दिन है। इनको आप बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको 12 से 14 भी कर सकते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 12 से। प्लस आप यहां पर ऑर्डर की शिपिंग फी भी जो है एक डिफाइन कर सकते हैं, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 100 रुपीज, जितनी आप लेना चाहें आप शिपिंग भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक बार आपने अपने पिन कोड्स सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद आपको अपनी लिस्टिंग के अंदर इस टेम्पलेट को सेलेक्ट करके ऐड करना है। ये थोड़ी एडवांस चीजें हो जाती है, वो आपको मैं आगे वाले वीडियोस में भी समझा दूंगा, लेकिन यहां पर जो मैंने आपको चीज बताई है कि इसके माध्यम से आप सेलेक्टेड जोन में ओनली प्रीपेड ऑर्डर्स ले सकते हो और जिन जोन को आप कैश ऑन डिलीवरी रखना चाहते हो आप उन पे कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। और ये फीचर सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट और मीशो पे ये फीचर अवेलेबल नहीं है। अब आपका एक सवाल और था कि सर अगर सेल्फ शिप ऑर्डर आते हैं तो कौन कौन सी कुरियर कंपनीज हैं जिसके साथ जुड़कर हम इन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर कराते हैं। तो मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूं कि वो कौन कौन सी कुरियर कंपनीज हैं। सबसे पहली मैं बात करूंगा डिलीवरी है, ब्लू डार्ट है, DTDC है, इंडिया पोस्ट है, एक्सप्रेस बीज है, श्री मारुति कुरियर है, श्री तिरुपति कुरियर है, द प्रोफेशनल कुरियर्स है, लेमन मोड है, सेफ एक्सप्रेस है, स्मार्ट आर लॉजिस्टिक्स है, रिविगो है, शिप डिलाइट है, ICC वर्ल्ड वाइड है और गति है। तो इसमें आप इन कुरियर कंपनीज की मदद से भी जो है कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करा सकते हैं। और मेरा यकीन मानिए अगर आपकी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट है और आप वहां पर लिखते हैं अवेलेबल एट अमेजोन और उसके साथ साथ इन पर आप प्रीपेड ऑर्डर्स करते हैं तो आप अमेजोन के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर कैश ऑन डिलीवरी लेना चाहें तो आप वहाँ पर फ्लिपकार्ट पे भी कर सकते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी के जो जितने भी जो ये नए नए बायर्स हैं ना वो ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करते हैं और आप इससे छुटकारा पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ शिप ऑप्शन। मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं और इससे आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली जो है ग्रो कर सकते हैं। हाँ, थोड़े ऑर्डर्स कम होंगे बट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर स्पॉन्सर्ड एड्स आप इसमें वंडर्स कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप प्रोडक्ट्स FBA में भेज दोगे तो फिर आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने ही वेयरहाउस से इसको एक्सेस कर सकते हो। आप अमेजोन के वेयरहाउसेस से जो है FBA वेयरहाउसेस से ही एक्सेस नहीं कर सकते। तो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिली होगी। प्रॉफिटेबल होना है इनिशियल स्टेज पे, आपको ये टेंशन नहीं है कि ऑर्डर कम आएंगे तो चलेगा, तो आप इस ऑप्शन को ट्राई कर सकते। सो आई एम श्योर आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है वो अगर सीखना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ, 1 by 1 वीडियोस देखिए, बहुत अच्छी वीडियोस है, उससे सीखिए। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।